जो भी ये मैसेज सुन रहे हैं कि साइंस सेंटर हमेशा खुला रहता है। आप साइंस सेंटर को रिसोर्स के तौर पे बच्चे खासतौर से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कहिए या साइंस के प्रति जितने जागरूक है या जनरल पब्लिक भी, एक दिन अवश्य निकालें और अपने आप को उस विज्ञान के साथ में जोड़ें, उसको अपने जीवन में लाएं। जहां विज्ञान यानी साइंस के महत्व की बात की जाए तो विज्ञान ने मनुष्यों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसके चलते हमें काफी बदलाव भी देखने को मिले हैं और इन बदलाव के कारण ही मनुष्यों का जीवन आसान और आरामदायक भी हुआ है। पर इस आधुनिक युग में जहां साइंस की मदद से आगे बढ़ने के लिए नए नए आविष्कार किए जाते हैं, फिर उन आविष्कारों के कारण आज हम पृथ्वी से चांद तक का सफर भी तय कर चुके हैं। ऐसे में आज के इस आधुनिक दौर में जहां ग्लोबल वार्मिंग और इन्वायरमेंट से जुड़ी समस्याएं काफी निकल कर आ रही हैं और इन सब को पता लगाने में भी साइंस ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसके चलते आज G20 के माध्यम से इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस किया जा रहा है और साथ ही रास्ते बनाए जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं से एक देश को और पूरे विश्व को जूझने के चलते। ऐसे में नेशनल साइंस डे, जिसे हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है, और यह दिन खास इसलिए हो जाता है क्योंकि इस दिन रमन इफेक्ट हिंदुस्तान के साथ जुड़ गया था। जी हां, रमन इफेक्ट से मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसका नाम डॉक्टर CV रमन है। ऐसे में नेहरू साइंस सेंटर मुंबई द्वारा 22 से 28 फरवरी के दौरान नेशनल साइंस डे के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुंबई के कई स्कूलों ने स्लोगन राइटिंग कंटेस्ट, पेंटिंग, चलते चलते साइंस क्विज के साथ साथ जाइंट बबल शो जैसे कार्यक्रमों में भाग लिया। ऐसे में आइए ले चलते हैं आपको सीधी चर्चा में और रूबरू कराते हैं प्रोफेसर BN जगताप, former distinguished scientist and director chemical group from Bhabha Atomic Research Center मुंबई और डायरेक्टर नेहरू मुंबई सेंटर, और साथ ही कार्यक्रम में मौजूद स्कूल के छात्रों से। हम लोग अंजुमन रियाजुल इस्लाम से हैं और हमें मौका मिला यहाँ पर जो आके परफॉर्म करने के लिए। मुझे टॉपिक दिया था साइंस का, तो जिस पे हमें एक स्किट प्ले करने को कहा था। तो हम सब जो 10 स्टूडेंट्स हैं ये मेरे, इन्होंने मिलकर सुपरस्टिशन से कैसे ओवरकम करें हम साइंस के ज़रिए, उस टॉपिक पे हमने परफॉर्म किया था और हमें उस पर सेकंड प्राइज़ मिला। तो इसकी वजह से हम लोग बहुत खुश हैं। The celebrations to motivate children through the teachings in the sector of science from Dr. CV Raman. So what is your say on that? Remembering him, remembering his days. Professor Raman was an extraordinary personality. Without much of the laboratory facilities, he built his own equipments and created a history. This is something what we need to reach to our students, that a passion for science, a dedication for work and ability to do hard work, you can achieve anything, and that is what is symbolized by Professor CV Raman. The Nehru Science Center, especially with Mumbai, organizing an event to promote the teachings of Dr. CV Raman through a competition arranging between the students. So what is your say on that? These kind of competitions should be more and more arranged. We need to take the message of science to our students. For example, this year National Science Day theme is Global Science for Global Well-being. And our students need to understand what are the problems in front of the humanity today. And we need to do it as fast as we can. Now, this is a message that has to go to our students, that as they grow, where are the research opportunities? The research opportunities are going to be in these areas. How do we do the green energy transition? How do we do the sustainable development? Already in other countries, in the Europe and America, people are saying that now around 30 to 40% jobs are going to be in the green areas. We also need to create that workforce. So this message and these ideas have to be told so that the students also can plan their careers and where are the opportunities. There has been a change of era. If we see history and especially referring Dr. Raman, the things have been changing. In the context I'm talking about, the facilities nowadays given to the students are comparatively more better to the olden days. So with these facilities, what do you think is enough
for the students to learn? In this context, I'll quote C.V. Raman. He said, laboratories are not required for doing great research. You need that mindset. You need that thinking. You need that perspective. So, if we can give that perspective, then our students can do. Facilities are there. They can be increased. Let the students begin thinking with whatever facilities they have. With the Raman effect, which has given a lot to us, now with the current situation and the changing administrations, I'm talking in context with the changing scenario of our politics as well. What do you think the goals are achievable in terms related to the education? Yes. Now let's start talking about the Amrit Kal. That is what we are talking about. In last 75 years, we have done some progress, but we are not satisfied. And that's a very positive thing. And by 2047, we want to see this country as a developed country. For this, education is certainly important, and also the research. Now, we have the new education policy. And what I like about that policy is that it introduces two important words, the critical thinking and problem solving abilities. And if there is a problem in the society, how they can take it up, identify the problem, and then solve it. And that training is supposed to be starting from the school, and it should extend in the higher education. I am from स्वाध्याय भवन स्कूल. आपका नाम? काव्या. मैंने ट्री और एक बेंच बनाया था, गर्ल बनाया था, फिर माउंटेन्स, रिवर्स एंड नेचर. I am very happy to have this prize. मैं पटेल हाई स्कूल मुमरा में साइंस और मैथमेटिक्स का टीचर हूँ. तो इन बच्चों को मैं साइंस का, जैसे ही हमको पता चला कि साइंस डे के ऊपर जो स्ट्रीट प्ले वगैरह होने वाले हैं, तो यहाँ पर वेरियस कैटेगरीज के अंदर हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमको पेंटिंग और स्ट्रीट प्ले, इसमें 2 इनामात हमको मिले हैं. मेरा नाम शेख सलमान मौज़म है. हम लोग पटेल हाई स्कूल मुमरा से. हमारा थीम था साइंस फॉर बेटर. स्निग्धा अभिजीत टोए. आई स्टडी इन आर्या विद्या मंदिर बैंड्रा ईस्ट. मुझे स्लोगन मेकिंग कंपटीशन के कैटेगरी में मिला है अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट. Ananya Vasar, AVM Bandra East. I got second prize in painting contest for the topic space tourism. ये एक इनिशिएटिव है नेहरू साइंस सेंटर का. अगर हम मुंबई की बात करें, जो कि पिछले दिनों में भी एक इनिशिएटिव लिया गया था जिससे प्रोत्साहन मिले आने वाली जनरेशन को इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन की बात की जाए. ऐसे में सर डॉक्टर सीवी रमन, जो कि अपने आप में एक नाम है, मास्टर ऑफ फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है, तो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, याद करते हुए डॉक्टर सीवी रमन के कॉन्ट्रीब्यूशंस को, नेहरू साइंस सेंटर किस तरीके का ये प्रोग्राम आयोजन किया है? देखिए, हम ये हर साल ही करते हैं और मकसद उसका, जैसे आपने बताया, कि मोटिवेशन के लिए, लोगों को, बच्चों को खास तौर से बताने के लिए कि साइंस में आप करें और आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. हमने बहुत सारे कार्यक्रम अरेंज किए हैं. उसमें बच्चों के लिए कुछ कंपटीशंस थे, और स्लोगन राइटिंग के, वो अच्छे अच्छे जिंगल, अच्छे अच्छे स्लोगन्स वो हमें देते हैं, हम उनको फिर डिस्प्ले करते हैं. पेंटिंग कॉन्टेस्ट भी हम करते हैं. तो इसमें सारा मिला के कुछ हम उनको थोड़ा कोशिश करते हैं कि वो इसके बारे में जाने, इस दिन के बारे में जाने, इस दिन की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में जाने. हम अगर मार्क करें डॉक्टर सीवी रमन के वर्ड्स को भी, कि हमें बड़ी लैब्स की ज़रूरत नहीं है, हम एक बिंदु से भी शुरू करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं. सर, ऐसे में आज के करंट सिस्टम की बात की जाए, इसरो ने भी काफ़ी बड़ी बड़ी योगदान दिए हैं. सैटेलाइट और SSLV जो व्हीकल है, जो सैटेलाइट लॉन्चर है, मैं उसके संदर्भ में बात कर रहा हूँ. सर, इस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से किस तरीके का योगदान आगे रखने की अपेक्षा की जा रही है, ताकि नेहरू साइंस सेंटर और इस तरीके के और भी इंस्टीट्यूशंस की स्टेबिलिटी, फंडिंग कैपेसिटीज को और भी बढ़ाया जाए, ताकि योगदान और दिया जाए देश की प्रोग्रेस में? फंड तो डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि फंड, बिना फंड के तो, क्योंकि ये कोई प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं होते हैं. आप रिसर्च में, जैसे पहले भी 1-2 हमने आर्टिकल पढ़े हैं, तो उनमें क्या था कि कई बार फेलियर भी होता है. तो फेलियर के लिए आप, हर एक रिसर्च आपको वही आउटपुट देगा कि जो प्री कैलकुलेटेड है, ऐसा नहीं होता. जो आप नहीं करते हैं उसमें भी आप कुछ ना कुछ सीखते हैं. तो सरकार को वो तो बढ़ावा देना ही चाहिए. और मेरे ख्याल है नए साइंस सेंटर्स, ऐसे संस्था, क्योंकि अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी का जो ऑलरेडी मतलब अनावरण भी हो चुका है, इम्प्लीमेंट भी वो लोग कर रहे हैं, तो उसमें ऐसी हमारी जैसी संस्थाओं के लिए और ज़्यादा हमें फंडिंग की जरूरत होगी, क्योंकि बिना फंडिंग के इस तरह के प्रोजेक्ट्स को चलाना बहुत मुश्किल होता है.